हेलो दोस्तों, मैं ए.के. राणा आईएएस अकेडमी का डायरेक्टर और आपसे आशा करता हूं कि आप मेरी क्लासेस का फ़ायदा ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप लोगों में एक कमी है, ना आप सब्सक्राइब कर रहे, ना आप लाइक कर रहे और ना आप कमेंट कर रहे। अधिक से अधिक लोगों से मेरा अनुरोध है कि लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। कुछ भी कमेंट करो लेकिन कर तो दो। चलिए, आज का टॉपिक है आरक्षण। तो आरक्षण क्यों दिया गया था, क्या जरूरत पड़ गई आरक्षण की और क्यों दिया जा रहा है। देखो, सबसे पहले आरक्षण की अगर बात करें तो समाज के शोषित, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से शोषित लोगों को ये एक समाज के एक धड़े पर, एक ही लाइन में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अंबेडकर महोदय ने इसे मूल संविधान में 10 वर्षों तक के लिए रखा था, केवल 10 वर्ष के लिए। मतलब ये है कि संविधान लागू हुआ 1950 में, 1960 में आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब आरक्षण दे दिया गया, SC/ST आरक्षण दिया गया, तो अब कोई राजनीति ऐसी गतिशील नहीं आ पाई जो 1960 में ख़त्म कर देती या बाद में ख़त्म करती। 1960 के बाद लगातार संशोधन होते चले गए और हर साल इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाते चले गए। मतलब ये है कि अभी लास्ट ईयर, इसी साल 25 जनवरी 2020 को संविधान में आरक्षण खत्म हो जाता। लेकिन उससे पहले ही मोदी सरकार ने 126वां संविधान संशोधन करके SC/ST आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात वर्तमान समय में आरक्षण का जो उल्लेख है संविधान में 25 जनवरी 2030 तक हो गया है। मतलब ये है कि 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता और ना ही किसी में हिम्मत है। पहले समाज को एक तल पर अवसर की समानता के तहत लाया गया, लेकिन अब इसे वोट बैंक की राजनीति बना दिया गया है। मेरा ऐसा मानना है आरक्षण होना चाहिए, किंतु ऐसे, अब मान लो कोई आदमी DM बन गया, SC कैटेगरी का या ST कैटेगरी का है, उसे तो आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई अच्छे पद पर चला गया, सरकारी नौकरी लग गई, उसके बच्चों को आरक्षण की क्या जरूरत है। जिन लोगों को वास्तव में जरूरत है, जो लोग अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाए हैं, उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में क्रीमी लेयर लेकर के आए थे और क्रीमी लेयर की जो सीमा बांधी थी वो 1 लाख वार्षिक आय बांधी थी। ये बेहतर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 लाख लोगों की वार्षिक आय जितनी कम है उन लोगों को आरक्षण दिया जाए। OBC में आरक्षण लगाया था, क्रीमी लेयर आज भी लगी हुई है। आज क्रीमी लेयर की सीमा है 8 लाख रुपए वार्षिक। बिल्कुल सही है। जिस परिवार की आय 8 लाख रुपए वार्षिक है या उससे अधिक है, उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत है। उन लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए जिनकी आय कम है, वही तो आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। अब ऐसे ही मान लीजिए कोई DM बन गया या कोई दरोगा ही बन गया, तो उसे आरक्षण की क्या जरूरत है, उसके लड़कों को आरक्षण की क्या जरूरत है। ये तो सुधार किया ही जा सकता है। आप दलित आरक्षण मत हटाओ, लेकिन आप ऐसी क्रीमी लेयर SC/ST में भी तो लगा सकते हो। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पहले देख ले आरक्षण क्या होता है, कैसे कैसे हमारे यहाँ आरक्षण दिया गया। चलिए ध्यान से समझिएगा। आरक्षण अनुच्छेद 16 में आता है अवसर की समानता। क्या आता है? अवसर की समानता। मतलब है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाए। लेकिन सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिए तो तभी जाएंगे जब एक समान हो जाएंगे। इसीलिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसी के तहत SC/ST आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया। SC/ST मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। SC/ST आरक्षण संविधान लागू होने के 10 वर्षों तक था। कब तक था? 10 वर्षों तक था। अभी हाल ही में 126वें संविधान संशोधन के द्वारा
इसे बढ़ा दिया गया और अब कब तक है? 25 जनवरी 2030 तक। क्लियर है बात? दोबारा देखिएगा, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता दी गई, मतलब अवसर समान दिए जाए, लेकिन समान अवसर के लिए लाना पड़ेगा एक समान शैक्षणिक स्थिति तक, सामाजिक स्थिति तक। इसी के तहत SC ST को आरक्षण दिया गया और संविधान लागू होने के 10 वर्षों तक इस आरक्षण की बात थी, किंतु लगातार वोट बैंक की राजनीति के चलते इसे बढ़ाया जाने लगा। हाल ही में 126वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 तक कर दिया। पहले था 20 जनवरी 2020 तक, अब इसे बढ़ा करके कर दिया है 25 जनवरी 2030। एक आर्टिकल और आता है नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य अपने दुर्बल तमंगों, विशेषतया SC ST वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में विकास करेगा। अगर पूछे कि राज्य को नीति निर्देशक किस अनुच्छेद के तहत SC ST वर्ग को आरक्षण देने के लिए आरक्षण के निर्देश दिए हैं, तो आ जाएगा आर्टिकल 46। आरक्षण किस में है? अनुच्छेद 16 में। दोबारा से समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता आता है, मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को समान समझा जाएगा, और समान समझने के लिए समान लाइन तक लाना जरूरी है। उनकी जो शोषित वर्ग था, जो दलित वर्ग था, उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को बढ़ाना था, इसीलिए आरक्षण दिया गया और SC ST आरक्षण दे दिया। किंतु मूल संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के पश्चात आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु वोट बैंक की राजनीति के चलते इसे लगातार बढ़ाया जाते रहा है। 126वें संविधान संशोधन के द्वारा हाल ही में 25 जनवरी 2030 तक के लिए आरक्षण बढ़ा दिया। इससे पूर्व 20 जनवरी 2020 तक था। अनुच्छेद 46 राज्यों को SC ST वर्ग के शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उत्थान के लिए निर्देश दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 46 में। क्लियर है? देखिएगा, ये जो बात हमने की थी ये है SC ST आरक्षण की। अब बात करते हैं OBC आरक्षण की। OBC आरक्षण, OBC के आरक्षण के लिए राष्ट्रपति महोदय ने 2 बार आयोग बनाया। कितनी बार बनाया? राष्ट्रपति जी ने 2 बार आयोग बनाया। नंबर 1 काका कालेलकर आयोग 1950 में बना था। नंबर 2 मंडल आयोग 1979 में बना। OBC के आरक्षण के लिए राष्ट्रपति ने 2 बार आयोग बनाया है। पहला बनाया काका कालेलकर आयोग 1950 में। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन कभी भी लागू नहीं हुई। अर्थात काका कालेलकर आयोग का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट पेश हुई थी, लागू नहीं हो पाई। OBC जाति के विषय में पूरी जानकारी नहीं दे पाए थे। उसके बाद बना मंडल आयोग 1979 में। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार थी। मंडल आयोग बनाया। इन्होंने अपनी सिफारिश में OBC वालों को 27% आरक्षण देने की बात कही। मंडल आयोग ने OBC को 27% आरक्षण देने की बात की, और इन्होंने जो जातियों की पहचान बताई थी 3743 जाति OBC में रखने की बात कही थी। 3743। इसी मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में, कब? 1990 में BP विश्वनाथ प्रताप सरकार ने आरक्षण दे दिया। OBC वालों को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी थी। दोबारा से देखो, OBC आरक्षण के लिए राष्ट्रपति महोदय ने 2 बार आयोग बनाया था। नंबर 1 काका कालेलकर आयोग 1950 में बना था। काका कालेलकर आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, किंतु यह रिपोर्ट
किंतु इन काका कालेलकर आयोग की सिफारिशें कभी लागू नहीं हुई थी। मंडल आयोग 1979 में बनाया गया। इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, सरकार थी जनता पार्टी। मंडल आयोग ने बताया कि ओबीसी को 27% की सिफारिश दी। दूसरी इन्होंने ओबीसी में जाति 3743 रखी थी। इन्हीं मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में विश्वनाथ सरकार ने ओबीसी वालों को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी थी। तो 1990 में ओबीसी वालों को आरक्षण दिया। इससे पहले ओबीसी वालों के ऊपर कोई भी आरक्षण नहीं था। तत्पश्चात 1993 में निजी क्षेत्र में ओबीसी वालों को निजी क्षेत्र में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा फिर से कर दी। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में 27% आरक्षण था, लेकिन 1993 में निजी क्षेत्र में भी ओबीसी वालों को 27% आरक्षण दे दिया। निजी क्षेत्र में विशेषतः शैक्षणिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में। क्लियर है बात? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में क्रीमी लेयर लागू लगा दिया। क्रीमी लेयर की वकालत की और क्रीमी लेयर की जो सीमा रखी वो रखी 1 लाख रुपया वार्षिक, 1 लाख रुपया वार्षिक, जो कि वर्तमान समय में कितनी है? वर्तमान समय में है 8 लाख रुपया वार्षिक। तो ओबीसी वालों को शैक्षणिक निजी क्षेत्र में भी 1993 में आरक्षण दे दिया 27%। और 1993 में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की वकालत की कि एक सीमा रखी जाए, इससे नीचे की आय वाले लोगों को ही शैक्षणिक निजी क्षेत्र में 27% आरक्षण दिया जाए, अन्यथा ना दिया जाए। 1993 में जो सीमा रखी वो क्रीमी लेयर की सीमा थी 1 लाख रुपए वार्षिक, जो कि वर्तमान समय में है 8 लाख रुपए वार्षिक। मतलब ये है कि 8 लाख रुपए वार्षिक से किसी परिवार की आय है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा निजी क्षेत्र में, और 8 लाख रुपए से कम की आय है तो उसे निजी क्षेत्र में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। क्लियर है? चलिए लिख लीजिएगा। स्वर्ण आरक्षण की भी बात कर लें। स्वर्णों को आरक्षण दिया गया, मोदी सरकार ने दिया है। स्वर्ण आरक्षण मतलब पिछड़े, स्वर्णों में गरीबी, आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों को दिया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया गया। इसके लिए अगर संशोधन की पूछेगा कि किस संशोधन के द्वारा दिया गया है, तो आपको संशोधन बताना है 124वां। कौन सा? 124वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को भी 10% आरक्षण देने की घोषणा मोदी सरकार ने की है। ये था आपका आरक्षण। कई क्वेश्चन और बन जाते हैं, जैसे पूछता है किस जाति ने, भारत में किस जाति ने आरक्षण का सर्वाधिक लाभ उठाया है? तो आंसर क्या दोगे? किस जाति ने उठाया सबसे ज्यादा? राजस्थान की एक जनजाति है, एसटी कैटेगरी में आती है, जिसका नाम है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति ने सबसे अधिक आरक्षण का लाभ उठाया है। किस राज्य में सर्वाधिक, वर्तमान समय में किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षण दिया जा रहा है? तो सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है तेलंगाना में। कहाँ पे दिया जा रहा है? सॉरी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आरक्षण है, 69% आरक्षण। क्लियर है बात? तो इसी तरह से ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। आप इस चैनल को राणा आईएएस अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।